स्वदेश वाणी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान वे कई कार्यक्रम में भी शामिल हुए। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीसीएल क्षेत्र के बनियाडीह में भी पत्रकारों से बात करते हुए मरांडी ने कहा कि जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन नहीं चाहते कि झारखंड में कोई दूसरा आदिवासी नेता बने। यही कारण है कि सरकार नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को टालती जा रही है। निर्वाचन आयोग ने भी जेएमएम के बीजेपी में विलय को संवैधानिक माना है। इसके बाद मुझे बतौर बीजेपी विधायक राज्यसभा चुनाव में वोट देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार इस मामले को टाल रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की विधि व्यवस्था देश के सभी राज्यों से खराब है। इस राज्य में महिलाएं पूरी तरह असुरक्षित है। खुलेआम हत्या और लूटपाट की घटनाएं हो रही है। इसके बाद भी राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। जेल में बंद अपराधी भी रंगदारी की मांग कर रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर कांग्रेस धरना दे रही है, जबकि राज्य में उसके ही सहयोग से सरकार चल रही है। राज्य के युवा बेरोजगार ठगा सा महसूस कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में मजदूर पलायन कर रहे हैं और सीएम बार बार घोषणा करते हैं कि नियुक्तियों का वर्ष होगा। हेमंत सोरेन की सरकार केवल घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है। वहीं आगे बढ़ते हुए बाबूलाल मरांडी ने शहर के भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास से नमो रथ को रवाना किया। वहीं सीसीएल क्षेत्र के बनियाडीह स्थित पार्टी कार्यकर्ता मनोज सिंह के आवास पर आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में शिरकत की। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, बीजेपी जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, मनोज सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार इस प्रकार से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये पहली दफा देश के अंदर में हो रहा है और लोगों को रोजगार और जॉब का भी अवसर मिल रही है। थोड़ी समस्या जरूर है देश में, लेकिन मैंने राज्य सरकार की इसका कोई ये उत्तर नहीं होता है आपने ये किया तो इसलिए हम ये कर, ऐसा थोड़ा होता है जी। प्रतिपक्ष के नेता को लेकर विधानसभा में मामला गरमाते रहा, सरकार कुछ सुनने को देखिए, शिबू सोरेन के परिवार नहीं चाहता है कोई दूसरे ट्राइबल भी आगे बढ़े। अगर उनकी बस चले तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अगर इजाज़त देती तो अपोजिशन के लीडर भी अपने भाई और बहनों को ही बना। इसलिए हमने कहा कि भाई ये शिबू सोरेन के जो परिवार है अपने परिवार को छोड़ करके उन्हें लगता है झारखंड में और कोई ट्राइबल नहीं है, उन्हीं के परिवार ट्राइबल है और सब कुछ वही लेना चाह रहे हैं। क्या स्टैंड होगा? स्टैंड बीजेपी का क्लियर है भाई। बीजेपी तो विधायक दल ने बैठ कर सर्वसम्मत से नेता चुना और पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके दे दिया। अब विधानसभा अध्यक्ष का काम है उसको घोषणा करना चाहिए और पार्टी में विधिवत जिसको कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जब लिखित में हम लोगों ने दिया सर्वसम्मति से पारित करके बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड विकास मोर्चा के विलय की भी स्वीकृति दे दी और पिछले राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते विधानसभा में राज्यसभा के चुनाव में हमने वोट भी डाला। लेकिन जिसको कहते हैं ना, जो हमने कहा कि शिबू सोरेन के परिवार वो नहीं चाहता है कि भाई बाबूलाल मरांडी अपोजिशन के लीडर बने। लीडर तो है यानी सरकार उसको नोटिफाई करे, घोषित करे विधानसभा, ये वो नहीं चाहता। कांग्रेस सर धरना पर बैठ रही है ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर और बोल रही है कि बीजेपी ने घटाकर जो है 14%। पहली बात तो आप सबकी जानकारी के लिए, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे नेतृत्व में ही बनी और हमने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया, लेकिन उसके बाद लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने उसको यह कह करके डाउन कर दिया था कि उस वक्त तमिलनाडु के मामला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था
और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस मामले को देख रहे थे। उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए तब फिर आप इसको लागू करें, उससे पहले करना उचित नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबी समय तक मामला चला और सुप्रीम कोर्ट की फैसला के बाद पिछली जो रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार थे, आप सबकी जानकारी में होगी, तो ओबीसी का वो सर्वे भी शुरू करवाया था, ताकि वो चाहते थे कि भाई यहाँ ओबीसी वर्ग के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, उनको 27% आरक्षण मिले, सरकारी जॉब में उनको अवसर मिले। लेकिन वो तक जो सरकार बदल गई, अब कांग्रेस के लोग धरने में बैठ रहे हैं, तो इससे बड़ी हास्यास्पद क्या होगी कि भाई उनकी सरकार है यहाँ पर, उनको यहाँ करना है, तो फिर उनको धरने में बैठने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये है कि या तो सरकार में ठीक ठाक बात चल नहीं रही है लोगों की, कांग्रेस और जेएमएम के अंदर, तो सरकार नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल बकवास है। और आज आप देखें नरेंद्र मोदी जी इस नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, 27% तो दिया ही। अब मंत्रिमंडल में भी आप देखें, पहली दफा 27 ओबीसी वर्ग से मंत्री को बनाए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी स्थान दिया, 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्री बने, यानी आबादी के प्रतिशत को कहा सकते हैं, और 12 अनुसूचित जाति के सांसद आज भारत सरकार में मंत्री बने। तो ये पहली दफा आज जो केंद्र की मोदी जी की सरकार जितनी गरीबों की चिंता करते हैं, कमजोर तबके के लोगों की चिंता करते हैं, ओबीसी वर्ग की चिंता करते हैं, कांग्रेस तो बिल्कुल ड्रामा कर रही है। 27 साल में क्या करते हैं, 60 साल में उन्होंने क्या किया था हमारे लोगों की नज़रों में। एक सर भाषा को लेकर जो बयान की बहार होगी अब आने वाले दिनों में, देखिए नियुक्तियों के लिए में देखा होगा कि आज अखबार हाईकोर्ट तक एक बार नहीं बार बार इंटरफेयर करना पड़ता है। तब कहीं सरकार ने दिया है पंचायत सेवक बाकी अच्छा एफिडेविट करके कि 10 दिनों में करेंगे। तो ये बिल्कुल साफ है, सरकार अगर चाहती है तो सरकार को तो 20 महीना से अधिक समय, और शुरू से ही जो पूर्व की सरकार में सारे पात्रता की जो जांच पड़ताल होती है सब उसको पूरा कर चुके हैं, जैसे पंचायत सेवक के लिए, शिक्षकों के लिए। लेकिन इस सरकार ने पूरी तरह से 20 महीना तक लटका के रखा और बच्चे को बार बार कोर्ट जाना पड़ा, फिर बच्चे कोर्ट ही गए। तो कल आज मैंने अखबार में देखा कि सरकार ने तो ये नियुक्ति वर्ष अगर इनकी मन में होती तो मैं नहीं समझता हूँ कि 20 महीनों तक लड़का को बार बार कोर्ट जाना पड़ता। सरकार की बातें तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वो सब दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिनों सरकार ने क्या कहा था, बेरोजगारों के लिए कहा था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार, अगर रोजगार नहीं देंगे तो हम भत्ता देंगे, और वो भी बाहर में छोड़ दीजिए, विधानसभा में भी उन्होंने घोषणा किया था, और उस काम को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी तक कहीं किसी को न भत्ता मिला है न कोई रोजगार मिला है, अभी तो सिर्फ बयानबाजी ही चल रहा है। सर विधि व्यवस्था को लेकर आप लगातार सवाल खड़ा करते हैं, राज्य में सुधार हुआ व्यवस्था तो बिल्कुल इतनी बिगड़ी हुई है। आज देश में अपराध के मामले में झारखंड नंबर 1 पर, महिलाएं सबसे अधिक सुरक्षित, असुरक्षित। अगर आज आप देखें तो झारखंड में लगभग 2800 की तादाद में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, छोटे छोटे बच्चियाँ शिकार हुई, गैंग रेप हुआ, हत्या कर दी गई, ये आम बात है झारखंड। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो रांची में लगातार हत्याएं हुई, मोर्चा के अध्यक्ष उनको गोली मार दी गई। आज ही मैंने सवेरे अखबार में देखा जिसमें आप सब अपराधी जेल से लोगों को 2 करोड़ रुपए की मांग,
तो आप समझ सकते हो कि ये क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम या क्या उसका लिखा हुआ था। तो अपराध किस प्रकार से, ये पहली घटना नहीं, उससे पहले भी इस प्रकार से कई लोगों से ऐसे मांगे गए, पुलिस को लिखित में देने के बाद भी अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई। तो इसे आप समझ सकते हो इसकी हालत क्या है। तो अपराध तो राज्य में बिल्कुल बढ़ा हुआ है और अपराध के मामले में झारखंड नंबर 1 पर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।